राज्यसभा में आप हिंदी में बोलेंगे या मराठी में? देखिए, मैं दोनों भाषा में बोल सकता हूँ। अभी देखूंगा कौन सी भाषा में बोलना है। हाँ, उन्होंने शुरुआत तो ऐसी की मैं मराठीत बोलूं का हिंदीत बोलूं, और मैं हंसने लगा। फिर उन्होंने एक वार्निंग दी उनकी आदत से, भाई किसी को कहना नहीं, ये हिंदी में बोला, किसी को कहना नहीं आपने। बोला हाँ, नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। आज ने मुझे कहा किसी ने कि आपको अपन के बारे में पॉलिटिकल लीडर ने कुछ क्रिटिसिज्म करने दो, बेचारे को समझता नहीं। उसको सिर्फ उसने आरसे में आईने में देखना चाहिए अपनी छवि को। सिर्फ बम्बई में पहचानते कि पूरे महाराष्ट्र में पहचानते हैं, तो ऐसे ही। आपको सबसे पहले कैसे पता चला? देखिए, पहले तो मैं साफ कह दूंगा, झूठ नहीं बोलता हूँ, वकील है। तो कल प्रधानमंत्री साहब से फोन आया था और उन्होंने बहुत शुरुआत तो मराठी में की। और उन्होंने मराठी? हाँ, उन्होंने शुरुआत तो ऐसी की मैं मराठीत बोलूं का हिंदीत बोलूं, और मैं हंसने लगा। हंसने के बाद वो इतना दिल खोलकर हंसे कि मैं पहली बार सुना कि प्रधानमंत्री जी हमारे इतने दिल खोल के भी हंसते हैं। मुझे बहुत खड़ूस हुई। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप स्वीकारेंगे? मैंने कहा कौन सी जिम्मेदारी? तो उन्होंने तुरंत कहा कि आपको राज्यसभा में के लिए। मैंने कहा हाँ जरूर, मुझे बहुत आनंद हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक वार्निंग दी उनकी आदत से, भाई किसी को कहना नहीं, ये हिंदी में बोला, किसी को कहना नहीं आपने। बोला हाँ, नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे फोन छूटे, मैं तो जिम को जाने को तैयार था, मैं वापस जिम को आ गया। मिसेस और मेरी जो डॉटर इन लॉ बहू है, उन्होंने पूछा कह रहे तुम तो जिम को जाने वाले थे, और क्या हुआ? बोले चेहरे पर मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री का किसी को कहना नहीं, किसी को कहना नहीं। तो लीक हो गया सर, लीक हो गया। नहीं, तब तो चेहरे पे से लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी क्षमा कीजिए, आपका होस्टाइल विटनेस हूं, लेकिन उनको तो बताना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा जो चेहरे पर आविर्भाव था वो तो बदल गया था। और उनको बता दिया मैंने उनको बताया, मिसेस को बताया, बहू को, लड़के को, और माने लड़की शर्वरी को, उसको भी बता दिया। लेकिन उनको भी कहा कि मत बताना। हाँ, उनको भी कहा। अभी उनको मुझे उम्मीद है कि उन्होंने किसी को नहीं कहा है, बिल्कुल उम्मीद है। और आज वैसे गैजेट भी हो गया। जी, जी। तो ये तो बड़ा धक्का तो था मेरे लिए। बहुत आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं बहुत सारे केसेस के। लोकसभा के दौरान हमने देखा था आपने वो कार्यवाही छोड़ दी थी। अब क्या रहेगा, किस तरह से, क्या वो फिर भी करते? लोकसभा का टिकट जब मैंने लिया तब मैंने हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री जी अमित शाह साहब ने मुझसे बात की थी, और देवेंद्र साहब ने भी बात की थी। देवेंद्र जी को हमने बताया था कि मैं फिर वापस चाहूंगा, लोगों ने विश्वास जताया। तो उन्होंने कहा हाँ। तो जैसे मेरा डिफीट हुआ, 16, 17, 18 हजार से कुछ डिफीट हुआ, तो मैं हाँ कम उम्र से वोट से हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। मेरा नॉमिनेशन भी बहुत देरी से डिक्लेयर हुआ, अनेक विभाग है वो जान दिए, तो टाइम भी नहीं मिला था। फिर जैसे ही ये हुआ तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने वापस डिफीट होने के बाद फिर मेरे ट्रायल चलने लगे। अभी भी महाराष्ट्र में घूमता हूँ। जी जी। तो अब ये ट्रायल वापस करते रहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं आपके। हाँ, मेरे काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें महाराष्ट्र में बहुत गर्मा गर्म के, और कई मामले तो ऐसे भी आर्गुमेंट के लिए है, फाइनल स्टेज के। तो मैं देखूंगा कि मैं कितना समय राज्यसभा में व्यतीत करना पड़ेगा, कितना समय ट्रायल को देना लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी ये नियुक्ति से कटलेट देरी होगी, ये भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। और ऐसा है कि इसमें नियम अधिनियम क्या, रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये भी देखना हो। महाराष्ट्र के कौन से मुद्दे उठाना चाहेंगे राजीव? सच बताऊं कि अभी तक मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं, क्योंकि अभी सुबह तो न्यूज आई है और मेरे दिमाग में भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने जरूर कहा, इतना नहीं लगा कि तुरंत हो जाएगा, ये लगा था 10-15 दिन वो पार्टी में जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। ये तो फटाक हो गया। स्पीड अलग है यहाँ पर। स्पीड अलग है, मैं मानता हूँ। ये एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि राज्यसभा में आप हिंदी में बोलेंगे या मराठी में? देखिए, मैं दोनों भाषा में बोल सकता हूँ। अभी देखूंगा कौन सी भाषा में बोलना है। आपके खुद के ग्रोथ के लिए, जैसा हमने देखा आप जलगांव से आए, जलगांव से मुंबई में आए, 1993 का ब्लास्ट का पूरा ट्रायल आपने किया, और उसके बाद अब लोकसभा के कैंडिडेचर के बाद सीधे राज्यसभा जा रहे हैं। काफी लंबा ग्रोथ है और काफी ट्रेजेक्टरी भी काफी अजीब सी है, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं।
इसमें हिंदी का योगदान कितना रहा? देखिए, हिंदी आर्गुमेंट्स तो हमारे इंग्लिश में ही होते हैं। जी, और मराठी में भी आप करते हैं? नहीं, मराठी में मैं आर्गुमेंट करता नहीं। बहुत कम देखे हैं आपने कई बार। मैं मराठी में बात करता हूं, कई बार जज को अधिक इंप्रेस करने के लिए मराठी में बात करता हूं। जी बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है, मेरी मातृभाषा है, मेरी मराठी अस्मिता है, तो उसमें छिपाने की कोई जरूरत नहीं। कोई अगर इशू है, वो अगर एम्फसाइज करना, तो मदर टंग में आप तो करते हो, कोई भी आदमी चक करता है। और हिंदी तो हमेशा मैं बात करता हूं, और हिंदी मेरी मिसेस वैसे एमपी की है, मध्य प्रदेश। वो हिंदी बोलती, वो कहती है कि तुम हिंदी जब बोलते हो तब हिंदी का मर्डर करते हैं। जब 93 में मैं बोलता था, हिंदी का मर्डर सचमुच होता था। आप लोगों ने तो देखा होगा 93 ब्लास्ट का इसका। और मैं वन मैन आर्मी करता हूं, मैं कहीं भी ट्रायल सिंगल हैंडेडली चला, अकेले चलाते हैं। तो मुझे ये भी देखना होगा कि जो लोग विक्टिम्स है, उनके रिश्तेदार, उन पे जो मुझे विश्वास जताए, जो चीफ मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने कहा, मेरी मांग की थी, वो अनशन पर बैठे थे कई लोग, तो उनको भी देखना मुझे पड़ेगा कि क्या करना है, उनके बारे में कैसे सोचना है। हिंदी का योगदान रहा है? हिंदी का योगदान रहा है। हिंदी तो देखिए, हिंदी लैंग्वेज ऐसी है कि हमारे पूरे देश में चलती है। अभी कर्नाटक, तेलंगाना, इसमें भी हिंदी लोग समझने लगे। अभी तमिलनाडु, ये अच्छे है पहचान। और जितना भाषा अच्छी सीखोगे, उतना अपना माइंड कल्टीवेट होता है। मैं भी केरल में गया तो मैं कहता हूँ कि सुगमानो यानी नमस्कार। कन्नड़ में गया तो मैं कन्नड़ में तो निम हेसरेनु। आपका नाम क्या है? यू आर कन्नड़? थोड़ी बहुत, कल्प स्वल्प गोता ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ। तो आप मल्टीलिंगुअल होने की कोशिश करते हैं? नहीं, करता हूँ, स्टडी करता हूँ। एक बात ये है, उससे तुम्हारा माइंड कल्टीवेट होता है। दूसरी बात कनेक्टिविटी होती है। हमारा देश का यही तो ढांचा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्टिज्म, ये सब टोन 10-15 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। उससे हमारी यूनिटी बनती है। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है, उन लोग जो लोग मारपीट कर रहे हैं इस मुद्दे पे, हिंदी नहीं बोलना है महाराष्ट्र में मराठी लोगों का, ये इस मुद्दे पे आपका क्या? आप मुझे विवाद में क्यों डाल रहे हैं? अभी इस सब में मैं राष्ट्रपति महोदया का रिप्रेजेंटेटिव जाने वाला हूँ। मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं बात करता हूँ ना। आज ने मुझे कहा किसी ने कि आपको अपन के बारे में पॉलिटिकल लीडर ने कुछ क्रिटिसिज्म करने दो, बेचारे को समझता नहीं। उसको सिर्फ उसने आरसे में, आईने में देखना चाहिए अपनी छवि को। सिर्फ बम्बई में पहचानते कि पूरे महाराष्ट्र में पहचानते हैं, तो मैं ऐसे ही कहूँगा। शुक्रिया। तो ये थे उज्जवल निकम, जो बता रहे थे कि हिंदी का कंट्रीब्यूशन और बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस का कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी जिंदगी में, और फिलहाल वो राज्यसभा की जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ विद्या, मुंबई आज तक।